नमस्कार। एक प्रश्न जो आप लोगों के मन में भी आया होगा और गत दिनों मेरे एक मित्र ने भी मुझसे पूछा कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है। मैंने उन्हें करेक्ट कराते हुए, सही कराते हुए कहा, मित्र, प्रश्न यह नहीं कि पाकिस्तान चाहता क्या है, प्रश्न यह है कि आखिर मुसलमान चाहता क्या है, इस्लाम चाहता क्या है। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, पाकिस्तान वही चाहता है जो इस्लाम चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान को एक दार उल इस्लाम बना दिया जाए। कहने का मतलब है एक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए। यही तो मुसलमान चाहता है, यही तो पाकिस्तान चाहता है। सीधी सी बात है। पाकिस्तान का वजूद भी यही दारुल इस्लाम के चक्कर में आया। याद कीजिएगा, यदि आप इतिहास में पढ़े हो तब भी आपको मिलेगा कि ये सारे के सारे मुसलमान पाकिस्तान बनाने का पक्ष में था। पाकिस्तान में जाकर बसना चाहता था। वोटिंग हुई थी, सब ने 90% से ज़्यादा वो पाकिस्तान को वोट दिया था। पाकिस्तान बनाने के पक्ष में थे, वहीं जाकर बसने का पक्ष में था। लेकिन पाकिस्तान बनते बनते आधे से ज़्यादा तो यहीं बस गए। अचानक से इतनी देशभक्ति कहाँ से आ गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इस बारे में अपना मत दे चुके हैं, उल्लेख कर चुके हैं। आप गौर कीजिएगा। ये मुसलमान का एक ही मकसद है कि पूरे विश्व को मुस्लिममय बना देना, एक खलीफा कायम करना, एक शरिया लागू करना। ये सारे संस्कृति, सारे सभ्यता को समाप्त कर एक नई उनकी विचारधारा सब पे थोपना। इन्हीं विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए उनका एक गेम प्लान है जो सबको पता है। वो है संख्या बल का बढ़ोतरी करना। अब आप समझ चुके होंगे पाकिस्तान चाहता क्या है, पाकिस्तान का ताकत कहाँ पे है। अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। वो केवल यही चाहता है कि भारत पराभूत हो, हिंदुस्तान का नेस्तनाबूद हो और फिर से ये एक इस्लाम राष्ट्र बने। इसी के चक्कर में वे अपना संख्या बल लगातार बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, किसी भी सेंसस को उठा लीजिए, सही सेंसस जो हुआ है उनमें संख्या जिस तरह से बढ़ा है, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो संख्या किस तरह से बढ़ा रहे हैं। उनकी संख्या बढ़ाने का जिहाद तो आप जानते होंगे। कहाँ लव जिहाद, एक के जिसको बच्चों को खिलाने का व्यवस्था नहीं, फिर भी 4-4 बेबियाँ, 40-40 बच्चे। हाँ, उनके सरकारी तौर तरीकों पे को वो ताक में रख देते हैं। और एक बात जो हम आम लोगों के जहन से बाहर चला जाता है वो यह है कि हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश से बांग्लादेशी मुसलमान आकर चारों ओर संपूर्ण
हर राज्यों में बस चुके हैं। वो कैसे आते हैं, कैसे बस जाते हैं? उनको यहाँ का नागरिकता कौन दिला देता है? यदि यहाँ बसे हुए हर के हर मुसलमान देशभक्त होते तो ये संभव नहीं था। वो आज भी वही मकसद को जी रहे हैं जो मकसद को लेकर पाकिस्तान बना था। बांग्लादेश से जो भी कोई आता है, बांग्लादेशी मुसलमान जो होता है, वो आने से पहले उनका मददगार यहाँ उनका व्यवस्था का एक संपूर्ण नेटवर्क बना देता है। कैसे? बॉर्डर पार करते हुए उन्हें छुपा दिया जाता है। छुपाने की जगह कोई गुप्त बिल्डिंग हो सकता है, मदरसा हो सकता है, मस्जिद हो सकता है। कुछ दिनों वहाँ रुकने के बाद उनका नाम का कोई डुप्लीकेट कागज़ बनाया जाता है, या कोई ओरिजिनल कागज़ भी हो सकते हैं जो हमारे बीच में बैठे गद्दार हिंदू, हाँ, लोभी जो सरकार ऑफिशियल हो सकते हैं, या जो मूर्ख होते हैं वो बना देते हैं कुछ पैसों के चक्कर में। बस कागज़ बनते हैं, वो वहाँ से निकल पड़ते हैं, अनेकों राज्यों में फैल जाते हैं। जब भी कोई पूछता है तो अपना कागज़ दिखा देते हैं। अनेकों राज्यों में जब पहुँचते हैं तो वहाँ से उनका जिस नेटवर्क से आया होता है वहाँ उनका फिर रहने का व्यवस्था किया जाता है। एक एक ग्रुप में 25, 30, 40 एक ही बिल्डिंग में एक ही कमरे में उन 20-30 बच्चे और वो 20-30 व्यक्ति समा जाता है। पता नहीं कैसे, मेरा खुद का देखा हुआ है। तो वो वहाँ पे छुप के रहेंगे और उनका पहला काम होता है कबाड़ का काम। वो कबाड़ी वाला के रूप में साइकिल में या कुछ बोरिया वोरिया उठाए संपूर्ण शहर के और चप्पे चप्पे का छान मारते हैं। आपको लगता है कि कबाड़ वाला आया है कबाड़ उठाने के लिए? ये नहीं है। उनका मतलब है कि हर गली नुक्कड़ का मुआयना करना, हर गली नुक्कड़ का जान पहचान करना। एक एक प्रकार के रेकी होता है साहब। वो घूम घूम के हर प्रकार से रेकी कर लेता है, जान पहचान कर लेता है। मैं ये कैसे कह रहा हूँ? आप एक बात देखिएगा कि हर सप्ताह 2 सप्ताह माह में ये जो कबाड़ वाला आता है बदल जाता है और हम इसका ख्याल नहीं करते। कई क्यों बदल जाता है? क्योंकि उनको एक गली नुक्कड़ का पता चल गया तो दूसरे में जाएंगे, दूसरे जगह का पता करेंगे, जान पहचान बढ़ाएंगे रास्तों का, फिर कोई दूसरा आ जाएगा उनके जगह पे। इस प्रकार से एक संपूर्ण चक्र चलता है। बांग्लादेश से आके बॉर्डर राज्यों से कागज़ बना के विभिन्न राज्यों में आके जगह को वहाँ रहने के लिए जगह को जानना पड़ेगा। जानने के लिए कबाड़ वाला ग्रुप में आते हैं, फैल जाते हैं, हर प्रकार के रास्ते से वाकिफ़ हो जाते हैं, जान पहचान कर लेते हैं। इस तरह से जाना पहचाने करने के बाद जो यहाँ पे उनके मददगार पाले से होते हैं वे उनके काम में लगाते हैं उनको। कोई भी हमारे जो अपने ही होते हैं कामदार ढूंढते हैं तो वो फ़ोन करते हैं, हाँ हाँ कामदार है, वो यहाँ के हर जगह चाहता है साहब, पहुँच जाएगा आपके घर, पता बता दीजिए हम पहुँचा देंगे। वो खुद हो जानता है, पहले यहाँ बचपन में रह चुका है। हाँ, वो कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट का नाम वगैरह कहीं का बता देंगे कि वहाँ से वहाँ के हैं। हाँ, वो यहाँ पर रह चुका है, बस एड्रेस लेके आपके यहाँ पहुँच जाएगा। पूछेगा तो बता देगा आपको कि मैं वहाँ फलाना जगह से हूँ, कागज़ भी दिखा देंगे आपको। और आप कागज़ का जांच पड़ताल तो करोगे नहीं, क्योंकि आपका इससे लेना देना नहीं, आपका अपना काम बनता तो होता है। तो इस प्रकार से वो यहाँ अपना पैर जमा लेते हैं और उस प्रकार से हर राज्यों में पैर जमा चुके हैं। उनका संख्या बल बढ़ रहा है। संख्या बल बढ़ने का मुजाहरा भी बार बार करते हैं। कहीं भी देखिए, असम हुआ से कश्मीर हुआ, असम हुआ, कश्मीर हुआ, केरल हुआ, यूपी के कई जगह हुआ, पाकिस्तान का झंडा लहराता है, इस्लाम का झंडा लहराता है। अब समझ रहे हो, शाहीन बाग वगैरह एक मुजाहरा है, बल प्रदर्शन का
खेलता है पाकिस्तान क्रिकेट, सपोर्टर उनका यहाँ मौजूद होता है। जिस दिन उनका लगा कि संख्या बल बढ़ चुका है, 30 से 40% हो चुका है, उधर से पाकिस्तान मिल गया तो और 20% बढ़ गया, तो उसी दिन वो यहाँ पे गृह युद्ध कर देंगे। और उनका ये कथन जो वो हमेशा दोहराता है कि हंस के लिए पाकिस्तान लड़के लेंगे, हिंदुस्तान को सफल बनाने का ये एक प्रक्रिया है। गजवाए हिंद का जो सपना है वो उसको आज तक जी रहे हैं। और गजवाए हिंद का ये जो संपूर्ण मुशरिकों यानी कि बुत परस्तों यानी कि हम हिंदुओं को कत्ल का जो बात करते हैं, काफिर का बात करते हैं, वो यही है। उनके लिए वे काम कर रहे हैं और हम सो रहे हैं। आपकी ये लापरवाही आपको ले डूबेगी। याद कीजिए बैटल ऑफ टराइन, मोहम्मद घोरी, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? मोहम्मद घोरी को हराया, लेकिन महाराज ने प्राण दान दे दिया, मूर्खता की। मोहम्मद घोरी बार बार आक्रमण करते रहे, वो परास्त करके उन्हें पृथ्वीराज चौहान भेजते रहे, लेकिन हमारे ही घर में जयचंद का और उनके सैनिकों ग्रुप में जो गद्दार पैदा की, उन गद्दारों के कारण पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। आगे की दुर्दशा आप जानते हो। कहीं हम या हमारी सरकार यह गलती तो नहीं दोहरा रहे, पाकिस्तान को बार बार हरा के भेज रहे हैं, पाकिस्तान बार बार शक्ति बढ़ रहे हैं और हमारे अंदर से हमें खोखला कर रहे हैं। कहीं हमें लेने के दिन न पड़ जाए। बड़प्पन दिखाने का सामने शत्रु होता है। जिहाद को जिहाद से ही लड़ा जाता है और दूसरा उपाय नहीं होता। संधि वगैरह बेईमानी है यहाँ पर। मैं कहने का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे मुसलमान गद्दार होते हैं, देशभक्त होते हैं। वो भी उदाहरण है हमारे यहाँ अब्दुल कलाम आज़ाद, CQMH अब्दुल हमीद, अनेक उदाहरण है। उनकी संख्या लेकिन कम है, गद्दारों की संख्या ज़्यादा है। जरूरी नहीं कि मुसलमान गद्दार हो। फिर से कहता हूँ, जरूरी नहीं कि मुसलमान गद्दार हो। हमारे यहाँ हिंदू सबसे ज़्यादा गद्दार है और इन गद्दारी का परिणाम रहा कि हम हर युद्ध में हारे। संभल जाइए, ये मौका बार बार नहीं